राधे राधे। जय श्री कृष्ण। माँ अन्नपूर्णा माता का महाव्रत मार्गशीर्ष मास से कृष्ण पक्ष पंचमी से प्रारंभ होता है। यह उत्तमोत्तम व्रत 17 दिनों का होता है और कई भक्त 21 दिन तक भी पालन करते हैं। माँ अन्नपूर्णा माता के महाव्रत की कथा। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त है, केवल निर्धनता ही उसका सबसे बड़ा दुख था और यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और उसी समय धनंजय विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव महादेव, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता है, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा और प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। धनंजय सोच में पड़ गया कि यह कौन है जो मेरे कान में आकर अन्नपूर्णा बोल रहा है। तभी मंदिर से आते ब्राह्मण को देखकर धनंजय ने पूछा कि पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मण ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है, जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वहीं बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है तो वे स्वयं ही इसका खुलासा करेंगे। आप वहां जाकर फिर से उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा, तो पूर्व दिशा में चला जा, वहाँ अन्नपूर्णा नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता और झरनों का पानी पीता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक धनंजय पूर्व दिशा में चलता गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई, सुंदर सरोवर देखने में आया। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक अप्सरा सभी को कथा सुना रही थी और दूसरी अप्सराएं माँ अन्नपूर्णा का बार बार जाप कर रही थी। और यह मार्गशीर्ष मास की उज्जैली रात्रि थी। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था वह उसे वहाँ सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप ये क्या कह रही हो। तब उन सब ने कहा कि हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है, यह किसी ने किया भी है, इसे कब किया जाता है और इस व्रत को करने की विधि क्या है, मुझे विस्तार से बताओ। वह कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन न बने तो एक दिन उपवास करे, यह भी न बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले या फिर निराहार रहकर कथा कहे। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी यानी कि ग्वार पाठ वृक्ष को सामने रखकर दीपक को साक्षी कर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डाले। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करे। व्रत के दिन क्रोध न करे और झूठ न बोले। व्रत की विधि जानने के बाद धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा। वह कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलू को हाथ मिले, निर्धन के धन घर आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी इच्छा पूरी करती है। धनंजय कहने लगा, बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी। हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगी, ले इस व्रत का मंगल सूत ले। धनंजय ने जब व्रत पूरा किया तभी सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियाँ उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। उसके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। तभी धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामिनी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, मेरा व्रत किया है,
जा, संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माताजी की कृपा से उनके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बढ़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा। सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। उसके बाद धनंजय की इच्छा ना होते हुए भी धनंजय को दूसरी शादी करनी पड़ी और सती सुलक्षणा को सोत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए और फिर अगहन मास आया, यानी कि मार्गशीर्ष आया। फिर नए बंधन से बंधे अपने पति से सुलक्षणा ने कहा कि इस व्रत से हमारे घर में सुख संपत्ति आई है, तो हमें यह व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। सुलक्षणा अपने पति से कहती है कि इसी व्रत से हम इतने संपन्न और सुखी हैं, तो इस माह भी हमें यह व्रत करना चाहिए। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके घर आया और व्रत में बैठ गया। और वहाँ नई बहू को इस बात की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहाँ भगदड़ मचा दी और नई बहू धनंजय को अपने साथ ले गई। अपने नए घर में धनंजय को थोड़ी देर नींद आ गई। इसी समय नई बहू ने उसके व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ, घबराना नहीं, माताजी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है, पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे ज़रूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर से वहीं सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहाँ जा माता जी के चरणों में रुदक करने लगा। माता प्रसन्न हो बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, इसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ मंदिर में खड़ा पाया। वहाँ से फिर उसी प्रकार धनंजय अपने घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इसी प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उनके माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माताजी धूमधाम से पधारी। यह यज्ञ और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए सुंदर सा भवन। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहाँ रहने लगा। माताजी की चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। इधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब लूट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने उन्हें अपने पास बुलाकर अलग घर में रख लिया और उनके अन्न और वस्त्र का प्रबंध कर दिया। उसके बाद धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माताजी ने जैसे उनके भंडार भरे, वैसे सबके भंडार भरे। तो दोस्तों, धनंजय की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम सच्चे मन और श्रद्धा से माँ अन्नपूर्णा माता का व्रत करें तो हमें अब हमारी सारी खुशियाँ मिल सकती हैं, हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। और ये महीना मार्गशीर्ष का महीना ही चल रहा है। अगर हम 21 दिनों तक माता का व्रत नहीं कर सकते हैं तो हम एक दिन के लिए भी माता का व्रत करके अपनी इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं। मेरी कामना है कि माता आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करे। अगर आपको ऐसी कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको इस चैनल पर ऐसी रोज़ कहानियाँ सुनने को ज़रूर मिलेगी।